बार बार हमें याद दिलाया जा रहा है जॉय के बारे में। जॉय किसे कहते हैं? खुशी। और जब बात खुशी की आती है तो हम में से हर एक की खुशी का पहलू अलग हो सकता है, खुशी का म्यार अलग हो सकता है। किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है उसकी पसंद अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पहलू से हमें खुशी मिलती है। कभी कभी हमें सिर्फ इसलिए खुशी नहीं होती अगले ਨੂੰ खुशी होन रही। कभी कभी हम अपनी खुशी को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और ये छोटी छोटी बातें कभी कभी हम पर गौर नहीं करते और हम खुशी से दूर फिर दूर और कभी कभी बहुत दूर हो जाते हैं। बच्चे हमें याद दिला रहे थे जॉय टू द वर्ल्ड, और जब वो स्क्रिप्ट पेश कर रहे थे तो सारी मीडिया एक्टिव थी और हर का कैमरा कोशिश कर रहा था कि वो अपने को कैप्चर करे। खुशी है, ये फितरत है हमारी, होनी चाहिए। कोशिश करे, कईयों तो पता नहीं चले उन्होंने कर किया है, क्योंकि जिस तरह से वो बच्चे थे और बहुत ज़्यादा एंजल हमें नज़र आ रहे थे और कुछ एंजल शायद थोड़े शाये हो रहे थे, वो फ़ौरन अपने बाप के पास चले गए। और मैं पीछे बैठ के सोच रहा था कि खुदा की बादशाहत में हम सब किसकी मानित होंगे? फरिश्तों की मानित होंगे, फरिश्तों की मानित होंगे, खूबसूरत नज़र आ रहे होंगे। और जब जिसका जी चाहेगा वो बाप तक रसाई कर सकेगा, क्योंकि यीशु ने भी ज़मीन पर यही कहा बच्चों को, और उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को भी देखा। सो खुशी बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी के अंदर। बहुत बार हम एक टूल बन जाते हैं किसी की खुशी को छीनने का। हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो खुश क्यों है। कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा कदम हम कभी कभी ज़रूर उठा लेते हैं जिससे उनकी खुशी जाती रहती है। आज इस एडवेंट पे हमने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना है, कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाना है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें खुशी हो, लेकिन दूसरे भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके वसीला से भी उन्हें खुशी हो। बहुत से लोगों का राज, उनकी कामयाबी का राज, उनकी सरफराजी का राज सिर्फ हमारे ऊपर होता है कि हम उनकी कामयाबी से कितना खुश हैं। और कभी कभी हम जल्दी से ही किसी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, गिरा देते हैं। नहीं नहीं, तेरे वास्ता ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता। एक रिकॉर्डिंग का मुझे वाकया याद आ गया। पुरानी बात है, वन टेक रिकॉर्डिंग हुआ करती थी एक ही टाइम में। अगर किसी ने एक ने गलती की तो फिर दोबारा से ऑर्केस्ट्रा सब कुछ दोबारा आएगा। तो वहाँ पर जो वोकल गाने वाले थे उसने बड़ी मेहनत से गाया और सब कुछ ठीक रहा, लेकिन वो खुश नहीं था। उसने जो कुछ गाया उसे लगता था कि शायद उससे वो बेहतर गा सकता है। अब सब कुछ पैकअप करवा दिया गया। अब जो वहाँ पर म्यूज़िक डायरेक्टर थे या दूसरे लोग थे, उनसे वोकलिस्ट ने कहा कि ज़रा मैं रीटेक करना चाहता हूँ। वो सारे घबरा गए कि नहीं नहीं, वो गुस्सा कर जाएंगे, बड़ा माहौल गर्म हो जाएगा, क्योंकि आसान नहीं था। आज तो एक एक नुक्ता आप गा के कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, आप सुर में आ सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। कहा नहीं नहीं, हम नहीं ऐसा करेंगे, गुस्सा हो जाएगा, मामला ख़राब हो जाएंगे। तो फिर भी किसी ने कोशिश करके कि सिंगर चाह रहे हैं कि वो दोबारा से गाना चाहते हैं, तो उस म्यूज़िक डायरेक्टर ने से कहा कि आप इससे अच्छा नहीं गा सकते, जो गा दिया यही वेल है, यही बेहतर है। तो कभी कभी हमारी मजबूरियां भी हमें वहाँ पर खड़ा कर देती हैं कि हम किसी को खुशी नहीं दे सकते। कभी कभी हालात हमें इजाज़त नहीं देते कि हम उस खुशी को आगे तक लेकर चलें। और कलाम में भी यही लिखा है कि बा मौका बातें जो सोने की टोकरी, रुपाली की जो टोकरी तो उसके अंदर सोने के सेबों की मानित होती है। वक्त को भी हमने खुद भी समझना, देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि सारे खुशी के मौके पर बैठे ने, एक विच वखरा ही मूँह बना के ते अलग सी की होया, मैनू तुहाडे दादे दी याद आ गई, उत्थे रोना शुरू, नाल चार वो सारा माहौल ही
याद आंटी कमरे बथेरे के ते अंदर चले जाओ, लेकिन नहीं, वो चाहते कि सबको मैं दिखूं। अपनी तरफ तवज्जो लेने के लिए कभी कभी दूसरों की खुशियों को भी ख़राब कर देते हैं। जो है छोटा लफ्ज़ है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है उनके लिए जो इसके लिए काम करते हैं। और जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो फिर क्रिसमस जो नाम है वो देने का ही है, लेने का नहीं बल्कि देने ही का है। खुदा ने क्या किया, अपना बेटा दे दिया ना। जब वक्त पूरा हो गया तो फिर वो बेटा जमीन पर आया। अब यूसुफ ने क्या किया, अपना नाम उस बेटे को दे दिया। कि यूसुफ का बेटा था, यूसुफ का बेटा नहीं था। तो रूल कुदस की कुदरत से हमला हो गया, उसने छोड़ देना चाहा, लेकिन खुदा ने उसकी रहनुमाई की और फिर उसने अपना ही नाम दिया। अगर आपको याद हो तो बाइबल मुकद्दस में इस बात को रिकॉर्ड करती है। क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? अब मुकद्दसा मरियम ने अपना आप खुदा के लिए दे दिया। आसान नहीं था, ये सब कुछ उसके लिए आसान नहीं था, फिर भी उसने कहा तेरे कौल के मुआफिक हो, दिया। और जब वो बेटा ऐसा ऐसा बड़ा होता गया, उसने भी अपना आप सबके लिए दे दिया। उसका बदन तोड़ा गया, किस तरह से उसने अपने आप को पेश कर दिया। और आज बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। लेकिन अगर खुदा की कुदरत की बात की जाए तो वहाँ पर हमें दिखेगा कि किस तरह से खुदा शुरू से लेकर अब तक हमें देता ही रहा है और देगा भी, क्योंकि वो खुश होता है। हमारी खुशी अलग हो सकती है, हमारे तकाज़े अलग हो सकते हैं, हमारी उम्मीदें अलग हो सकती हैं। और मुसलसल हमें खुदा के कलाम में से भी यही दिखाया गया, बताया गया, सुनाया गया कि किस तरह से खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, कि उसने अपनी उस शान व शौकत की भी परवाह ना की और कहाँ पर आ गया, चरनी में आ गया। चिरवाहों को जब ये खबर दी गई तो सोच कर देखिए, जब उनसे ये निशान दिया होगा चरनी का तो कितने खुश हुए होंगे। और फिर कहा होगा बच्चा चरनी में है। कुछ चरनी से बाखूबी वाकिफ़ थे, हर रोज़ उसके लिए चरनी उनका एक ज़िंदगी का मामूल था, हिस्सा थी। उसकी सफाई करना, उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, दूसरे जानवरों के लिए चारा उसमें डालना। तो बड़े हैरान भी होंगे कि बच्चा चरनी में। और फिर जब वहाँ पर पहुँचे होंगे सराय में, होटल में, तो उन्हें पता होगा कि चरनी कितनी होती है। उन्हें पता था कि चरनी कहाँ पर होगी। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर बच्चा मौजूद था, जिस तरह यहाँ पर चरनी को प्रेजेंट किया गया। और उसके अंदर हकीकी बच्चा भी था। खुदा उस बेटे को बरकत दे जिसकी माँ ने पेश कर दिया है। सारे बच्चों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते जिन्होंने अपने आप को पेश कर दिया मुख्तलिफ किरदारों के लिए। और जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को पेश कर देते हैं तो दर हकीकत हम खुदा को खुश कर रहे होते हैं। हो सके तो प्याला मुझसे, पर मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरी खुशी इसी में कि खुदावंद तू जो करता है वो मेरे लिए भला है, मेरे लिए अच्छा वही है। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो फिर हमें हकीकी खुशी मिलना शुरू हो जाती है। फ़ानी चीज़ें, आप दुनिया की कोई भी चीज़ ले लें, कितनी ही महंगी तरीन चीज़ ले लें, एक दिन बड़ी उसकी इज्जत करेंगे, हाथ में नहीं लान देंगे किसी, एक हफ्ता, फिर एक महीना, फिर साल। वो चीज़ कितने पता ही नहीं कितने आ लियांदी सी उदों। और जब उसकी हिस्ट्री निकाल के देखें तो आप हैरान होंगे कि आप उसके लिए कितने बेचैन थे, कितनी स्ट्रगल किया आपने। लेकिन जब वो मिल गई तो आहिस्ता आहिस्ता की कदर कीमत कम होती है, क्योंकि फ़ानी है। और जो लोग हकीकी मायनों में खुदा को पा लेते हैं, उसके बेटे को पा लेते हैं, फिर उनकी खुशी दुनिया की फ़ानी चीज़ों से हट जाती, बल्कि आलम बाला की चीज़ों की वो तलाश में रहते हैं, उन पर निगाह चली जाती है। हर हकीकी खुशी कब मिलती है? जब आपके अंदर खुदा का पाकरू काम करता है। फिर आपको इस बात पे खुशी नहीं होगी कि मेरे पास कितने महंगे तरीन कपड़े हैं, फिर आपको ये खुशी होगी कि मेरे पड़ोसियों के घर के अंदर आटा नहीं था और मैंने उनको जाके हेल्प की। कि बेवा मुताज को जब आपने देखा तो खामोशी से जाकर उसकी हेल्प की, फिर आपकी खुशी इन चीज़ों में होगी। ये हकीकी खुशी है जो खुदा की तरफ से खुदा के लोगों में काम करती है। लेकिन वो खुशी नहीं जो हम दिखाते बहुत कुछ हैं और उसके बाद बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स और कहाँ कहाँ वो बेचते हैं। ये खुशी नहीं है, ये दिखावा है। और इन सारी चीज़ों से हमने
बचना है। कभी कभी वाकई ही मजबूरियाँ होती हैं, हमें लेनी होती हैं तस्वीरें, लेकिन वो उस शख्स को पता होता है, हमें पता होता है, या महदूद से जो लोग होते हैं उन्हें पता होता है, बाकी किसी को इल्म नहीं होता। लेकिन इन चीज़ों से जहाँ तक हो सकता है हमने बचना है, ताकि वो हकीकी खुशी को लेने वाले हों। चरवाहों ने जब देखा कि बच्चा चरनी में ही है तो कितने खुशी होंगे, और फिर उन्होंने चर्चा शुरू कर दी। हमें इस तरह से खबर दी गई और मुकस्सा मरियम को सारी बातें बताई गई, और वो लगातार इन बातों को अपने दिल में रखकर सोचती रही। कितनी खुश होती होगी कि सब कुछ खुदा की तरफ से हो रहा है, मेरे साथ उसका कौल पूरा हो रहा है। और यकीनन जब तक कुछ ज़मीन पर रही वो मुबारक औरतों में शामिल थी, रहेगी और थी। और मुकस्सा मरियम जब उसे ये खबर दी गई तो वो घबरा भी गई थी, लेकिन फिर उसकी घबराहट कुछ ही पलों में खुशी में तब्दील होगी। जब खुदा हमें किसी मंसूबे में शामिल करता है तो फिर हमने घबरा नहीं जाना, परेशान नहीं हो जाना। ये खुदा की तरफ से होता है कि खुदा आपको चुनना चाहता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, फिलिपियों 4:4 में लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। हम कभी कभी खुश महदूद वक्त के लिए होते हैं, कुछ चीज़ के लिए होती है हमें खुशी कि अगर वो मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कई बार हमने हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे पहलू आए होंगे कि हमने सिर्फ ये टारगेट पर काम करना शुरू किया होगा कि ये मेरी ज़िंदगी में हो जाए तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी, मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन याद रखें, वो चीज़, वो मंसूबा जैसे ही पूरा होगा, 4 मंसूबे आपकी ज़िंदगी में और खड़े हो चुके होंगे, 4 ख्वाहिशें और पैदा हो चुकी होंगी जो हमें उससे छीन लेगी हमारी खुशी को। और लेकिन जैसे ही खुदा की हकीकी खुशी हमारे अंदर होगी तो फिर हमें कोई परवाह नहीं होगी कि हम कैद खाना में हैं, हमारे पाँव से खून बह रहा है, हमें अजियत दी जा रही है। ऐसे हालात में भी उन्होंने क्या की, खुदावंद की तमजीद की। ये है खुशी, यह है शादमानी हमारे अंदर। हम खुश बाज़ का तभी होते हैं जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन जब चीज़ें ख़ानदानी तौर पर, मुआशी तौर पर, कलीसियाई तौर पर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते तो हमारी खुशी वहीं पर ही रंग उड़ जाते। और वो अबलीस की तरफ से होता है, वो ऐसे ख्यालात हमारी ज़िंदगी के अंदर आने देता है जिससे हम खुशी से खाली हों। अक्सर यहाँ से सवाल भी किया जाता है, क्या आप खुश हैं? कभी कभी हम खुश नहीं होते, फिर भी कह रहे होते हैं खुश हैं। पूछा जाता है क्योंकि हमारे बोझ हमारे साथ ही हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। जो चीज़ें हमारे हिसाब के मुताबिक हैं उनके लिए भी, जो चीज़ें हमारे खिलाफ हैं उनके लिए भी खुदावंद की क्या करनी है, शुक्रगुजारी करनी है। उसके बेटे ने तो हमें यही सिखाया। उसे खुशी थी कि अपने शिगिर्दों के पाँव धोए, और उसने ऐसा किया, हलीम और फ्रोतन बन गया। उसकी खुशी थी कि उसने अपने आप को पेश कर दिया। और आज उसकी खुशी इस बात पे है कि सबकी तौबा तक, आज उसे इस बात के लिए खुशी, मेरी और आपकी खुशी अलग हो सकती है, हमारी खुशी का म्यार अलग हो सकता है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि खुदा को किस बात से खुशी होती है? कितने लोग जानते हैं कि खुदा को किस बात से खुशी होगी? थैंक यू। जब एक गुनाहगार ज़मीन पर तौबा करता है तो खुदा आसमान पर अपने फरिश्तों के साथ क्या होता है, खुश होता है। बच्चों ने किया, बेहतरीन किया। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है, लेकिन खुदा कहीं ना कहीं उन बातों को जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक है खुशी होती है। लेकिन हकीकी तौर पर वो ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में गुनाह से तौबा कर लें, तो फिर आसमान पर ग्रैंड पार्टी होगी, फिर हमारे नाम से आसमान पर एडवेंट संडे शुरू हो जाएगा कि एक रूह खुदा के ख़ानदान में शामिल होगी, और फिर खुदा अपने फरिश्तों को तैनात कर देगा हमारे आगे पीछे। ये लिखा है ना ज़बूर 34 में, 7वीं आयत में, खुदा उनसे डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता, क्योंकि खुदा को खुशी है, उसका एक फ़र्द बढ़ चुका है। अब वो कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से शैतान उसे छू ना पाए,
फिर हम ज़बूर तेईस कह सकते हैं कि बल्कि ख्वाह मौत की साय की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से क्या है जी, मुझे तसल्ली है, मुझे खुशी है कि तू मुझे संभालेगा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सब छोड़ जाएंगे लेकिन मेरी खुशी है कि तू ना मैनू छड्डी। जंग जिन्ना दी लड़दा, क्योंकि उससे पता है मेरे बेटे और मेरी बेटियां हैं, उनकी फिक्र करता है। और कलाम में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़, हमारा आसमानी बाप को ये खुशी है कि सारी चीज़ें हमारे पास हों, ज़रूरत से ज़्यादा हो, अच्छी हो, बेहतरीन हो, कामयाबी सरफराजी हमारे बच्चों के मुकद्दर में हो, उनकी ज़िंदगियों में हो, उसे खुशी होती है। लेकिन वो इस बात की भी उम्मीद करता है कि हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को भी खुदा के सुपुर्द कर दें और फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, अपने घराने को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलाएंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशी का म्यार रूहानी होता चला जाएगा। फिर जिस्मानी चीज़ों से हमें कोई खुशी नहीं होगी। वो ज़रूरत के तहत हम महसूस करेंगे ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, नहीं तो फिर एक सूट ही ना मिला तो लड़ाई झगड़ाते फिर तैयार है, क्योंकि खुशी हमारी उसमें है। जूते अगर नहीं है तो हमारी खुशी उसमें है। शायद मेरे पेरेंट्स के पास हालात नहीं है, ऐसे नहीं है हालात कि मुझे हर बार वो दिला सकें, फिर हमें सब्र करना सीखना है, इसी में खुशी है। पालूस रसूल भी इस बात का इकरार करते हैं कि मैं कम होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। उसकी खुशी है, मौके के हिसाब से चलता है। और हम मसीही ख़ानदान में रहते हुए हमें भी इस बात को सोचना है। 24 की नाइट को कुछ नौजवानों की खुशी इसी में है कि इबादत के बाद उन्होंने अपनी इबादत शुरू कर लेनी, फिर घंटे बाद उत्थे वो इबादत शुरू होती है कि फिर बाहरों ही आके लैंदे उन्होंने क्लास। क्यों? क्योंकि उनकी बुनियादें कमज़ोर हैं, उन्हें किसी ने बताया सिखाया नहीं है, वो समझना चाहते ही नहीं। उनकी खुशी इसी बात में है। मंडली च गए ने बाहर ही खलो के, बात ख़त्म होगी, बाप बेटा करके चल भाई, और फिर वो अपने कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। अगर आपके ख़ानदान में ऐसा कोई है उसे ज़रूर हिदायत करें। सख्ती की ज़रूरत है तो कीजिए सख्ती। क्रिसमस इसका नाम नहीं है कि बोतलां खोल जाना। क्रिसमस इस बात का तकाजा करता है कि हम दें, खुशी की बिशारत दें। चरवाहे रुके नहीं हैं, उन्हें फिर परवाह नहीं की, जो कोई मिले उन्होंने दसिया कि क्रिसमस ये है, क्रिसमस है, खुदा की बंदगी ये है, खुदा की तमजीद ये है, और उन्हें बताते हुए खुशी होती थी। आज भी खुदा हम सबों से ये तवक्को करता है कि इस क्रिसमस के मौका पर किसी एक ज़िंदगी को जिसको यीशु का नहीं पता, उससे बताएं कि हम ये सब कुछ क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है, ये सब कुछ क्यों हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, क्यों हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, क्यों हमारे लिए चर्चिस का ये म्यार है कि उनके अंदर इन सारी चीज़ों को जहाँ तक हो सकता है उन्हें बार बार पेश किया जाए, ताकि हमारे बच्चे सीख सकें कि ये सब कुछ हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात से यकीनन पासबानों को खुशी होती है, पेरेंट्स को खुशी होती है, और उन बच्चों को खुशी होती है वो सब कुछ जो कुछ वो करते हैं, और इन्हीं बातों के वसीला से बहुत सारी बातों को वो सीख जाते हैं, और फिर वो बातें उनकी ज़िंदगी के अंदर जड़ पकड़ती हैं। और फिर जब ऐसी महफ़िलों के अंदर कहीं ना कहीं उठते बैठते हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि नहीं, क्रिसमस इसका नाम नहीं है, बल्कि क्रिसमस खुदा की तमजीद करना है, खुदा की मदद सराई करना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी कि खुदा ने पूरा साल मुझे संभाला। आने वाले साल के लिए खुदा से मदद मांगनी है कि खुदावंद तू हमारी मदद करना। और जब हमारी ज़िंदगी के अंदर ये सब कुछ होना शुरू होगा तो यकीनन हम उस खुशी को बड़े करीब से देखना शुरू कर देंगे जो खुदा हमें देना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें।